जालौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल प्रशासन का लापरवाही सामने आई है। सरकारी हॉस्पिटल के बेड पर कुत्ते सो रहे हैं और ये बेहद गंभीर मसला सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि वार्ड में भी कुत्ते घूमते नजर आए हैं। जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था अब लग रहा भगवान के भरोसे ही है। चिकित्सा विभाग के दावे यहां पर धूमिल और फेल होते हुए नजर आए। हॉस्पिटल के वार्ड में कुत्ते कभी भी कोई बड़ा हादसा कर सकते हैं। इंसानों के बेड पर भी डॉग्स सोते हुए नजर आए हैं। शॉन के वहां घूमने की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। तो जालौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शॉन है वो आराम फरमाते हुए उन बेड्स पर नजर आ रहे हैं जो अस्पताल में अमूमन मरीजों के लिए रखे जाते हैं। अब इन पर डॉग्स आराम फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ वार्ड में भी और कैबिन्स में भी देखा गया कि जो श्वान है वो चहलकदमी करते हुए नजर आए हैं। खतरा अब यहाँ पर इन्फेक्शन का तो बढ़ ही गया और इसके साथ साथ क्योंकि ये डॉग्स हैं तो ऐसे में कहीं ये किसी व्यक्ति को, मरीज को, तीमारदार को वहाँ पर काट ना लें, इसकी भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल है। देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले पर कब संज्ञान लेता है और कब निंद्रा अवस्था से आखिर जागता है। अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे फिलहाल इन तस्वीरों से ये तो प्रतीत हो रहा है। तो ये सरकारी अस्पताल है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। जालौर के अस्पताल प्रशासन पर किस तरह से लापरवाही का आलम नजर आ रहा है। वो बेड पर सोए इन कुत्ते से नजर आ रहा है जो बेड मरीजों के लिए होते हैं, या फिर ये कह दे कि ऐसे तमाम सरकारी अस्पताल जहां मरीजों को बेड नहीं मुहैया कराए जाते हैं जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेड अब खाली पड़े और उस पर आराम फरमा रहे हैं कुत्ते। और सिर्फ आराम ही नहीं, ओपीडी तक करते हुए, चलते हुए, टहलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रेवा शंकर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे रेवा शंकर, क्या कुछ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर एक्शन कुछ लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हालात हैं वो जिला मुख्यालय पर स्थित जिले के सबसे बड़े अस्पताल के हालात हैं। और यहाँ पे जो श्वान है, जो कुत्ते हैं, वो गैलरी में, ओपीडी में और हर जगह पे घूमते हुए मतलब कि देखे जाते हैं। और कई बार इसकी शिकायत भी हुई है कि इस प्रकार से जो यहाँ पे मरीज आते हैं उनके साथ में भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे जो अस्पताल में भर्ती मरीज है उनको भी मतलब की समस्या होती है। लेकिन लंबे समय से शिकायत के बाद में भी हालात जस के तस है। और ये जो खबरें प्रकाशित होने के बाद में भी ठीक से मतलब उन्होंने प्रबंधन नहीं किया है। यहाँ पे चौकीदार जो है वो भी 3 मात्रा में है, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी के अनुसार पर्याप्त नहीं है। अभी भी हालात वो जस के तस हैं और ये जिला मुख्यालय पे हालात होने के कारण लोगों में भी काफी नाराजगी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। राजसमंद के अमेठ का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, आगरिया गांव में पैंथर का आतंक देखा गया। पैंथर ने आबादी वाले इलाके में घुसकर 3 मवेशियों का शिकार किया। कानसिंह के पशु बाड़े में 3 को बताया जा रहा है शिकार बनाया गया है इस पैंथर की तरफ से। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। पैंथर के हमले से पशुपालकों में डर का माहौल भी देखने को मिला है। आमेठ थाना क्षेत्र के आगरिया गांव की यह घटना नजर आ रही है। किस वजह से पैंथर ने 3 मवेशियों का शिकार किया है। पैंथर के मूवमेंट से मवेशियों की जान को तो खतरा नजर भी आया और अपना शिकार बनाया 3 मवेशियों को, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ वहां पे रह रहे लोगों को, गांव में जो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण वासी, उनके जान को भी खतरा इससे प्रतीत हो रहा है। बांकरोटा अग्निकांड में कई लोग अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इधर मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, कड़ी टिप्पणी भी की गई है हाईकोर्ट की तरफ से। वहीं अग्निकांड में मृतकों की संख्या अब 14 से घटकर 13 कैसे हुई है, आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। बांकरोटा अग्निकांड, हाई कोर्ट का संज्ञान।
डीएनए सैंपल जांच में बड़ा खुलासा। जिंदगी की जंग लड़ रहे 23 लोग। बांगरोटा अग्निकांड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी। इससे पहले अग्निकांड में 14 की मौत होने की बात सामने आई थी, लेकिन जब मृतकों के सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेजा गया तो उसमें खुलासा हुआ कि एक शव के 2 हिस्से होने के कारण 2 मृतक मान लिए गए थे। अभी भी आईसीयू में 23 लोग जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। वहीं डीएनए जांच में 2 की शिनाख्त हुई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह और यूपी निवासी संजय हैं। क्योंकि अब उनमें काफ़ी एक तो जो शॉक था वो भी कवर हुआ है और दर्द का भी कम हुआ है। अब वो तो अपने आप में ठीक हैं, कुछ लोग जाने के लिए भी कह रहे हैं। तो उससे जो 30% से कम वाले थे उनमें तो वास्तव में बहुत अच्छा मरीजों को फ़ायदा पहुंचा है। काफ़ी लोग घर जाने के लिए कह रहे हैं। 3 पेशेंट अभी वेंटिलेटर पे हैं, जो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। कोशिश कर रहे हैं अगर उनके और अगर ये वेंटिलेटर से बाहर आ सकें, लेकिन उनका बर्न प्रतिशत अपन देखें तो किसी का 80% है, 90% है। हमें भी इसकी दुविधा है। वहीं आज रविवार को सांसद मंजू शर्मा और कलेक्टर जितेंद्र सोनी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने की हुई है और पूरा प्रशासन और पूरे डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पेशेंट्स जो अंदर हैं उनकी तो पूरी व्यवस्था देखभाल बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं। हर डॉक्टर और हर पूरे स्टाफ के लोग हर एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से उनकी जान बच जाए और सरकार पूरा उनके साथ है। प्रशासन ने पूरी उनके परिजनों के लिए भी रहने खाने की सबकी व्यवस्था कर रखी है और पैसा भी सरकार ने दिया है। पर टोटल इनिशियली 32 पेशेंट आए थे। 32 पेशेंट में 8 पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, जो कि हायर परसेंटेज ऑफ बर्न थे। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि 15 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ऊपर हैं और काफ़ी डीप बर्न वाले हैं, तो वो सभी गंभीर हालत में ही हैं। अभी उनमें से 8 पेशेंट की डेथ हुई है और बाकी अभी हमारे पास 23 पेशेंट। सिरोही से बड़ी खबर है। शिकारी अवैध पिंजरा लगाकर जानवरों का खुलेआम यहां पर शिकार कर रहे हैं। पिंजरे में सेई जानवर आने से घायल हुआ है सेई। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दे दी है। जंगलों में फंदा बनाकर जंगली जानवरों का अज्ञात लोग शिकार करते रहे हैं। वन विभाग की निगरानी नहीं होने से दिन ब दिन ऐसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये अब चिंता का सबब भी बनती जा रही है। तस्वीरें देखिए, यही वो बताया जा रहा है तार हैं जो वहां पर लगाए गए हैं और इन्हीं के जरिए लगातार जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। पिंजरा लगाकर अब तो शिकारी इन घटनाओं को अंजाम देने लगे, जिसकी वजह से अब वन विभाग की नींद उड़ी हुई है। अवैध पिंजरा लगाकर जानवरों का शिकार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध पिंजरा लगाकर किस तरह से जानवरों का शिकार किया जा रहा है और जिससे अब ये चिंता का विषय वन विभाग कर्मियों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम जानवरों का शिकार धड़ल्ले से किया जा रहा है। सिरोही से बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक अवैध पिंजरा लगाया गया और सही जानवर उसमें आकर फंस गया। और इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर रहे। रविवार को बिरला के कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि लोग बिरला के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। वहीं ओम बिरला ने लोगों की समस्याओं को भी सुनकर निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अलग अलग सामाजिक संगठन के लोगों ने भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और इस दौरान बिरला ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता है लोगों के अभाव को सुनकर उनके निस्तारण जल्द से करना। अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और फिलहाल जन सुनवाई कर रहे हैं कैंप कार्यालय पर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बड़ी तादाद में कोटा और बूंदी के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो पहुंचे, अपनी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे। और यही एक तस्वीर होती है जब बिरला कोटा होते हैं कैंप कार्यालय पर, बड़ी तादाद में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके निस्तारण के जो निर्देश हैं इसके साथ में त्वरित गति से देते हैं। और फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सीधी बात करेंगे। बिरला साहब कैंप कार्यालय पर होते हैं, जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्या को जान करके उनके निस्तारण के आदेश देना ये आपकी पहली प्राथमिकता? जनप्रतिनिधि का दायित्व ये है कहाँ निकल के जनता से मिलना, उनके अभाव सुनना, उनसे चर्चा करना और उनके समाधान करना।
कर रखी है और टेबल पे। उनसे जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर कार्य योजना और इसलिए जब भी मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि लोगों से मिले, उनके अभाव, उनकी कठिनाई और समस्या को सुने। चिकित्सा मंत्री